तो आज का अपना प्रश्न है संचार प्रक्रिया को समझाइए, या संचार प्रक्रिया किन किन चरणों से पूर्ण होती है, या संचार के तत्व क्या है। 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उत्तर एक ही है। तो संचार क्या है, पहले संचार को ही समझ लो। संचार इज इक्वल टू संदेशों का आदान प्रदान। संचार क्या है? मतलब जो नई बात है या मन के विचार है या जो कोई सूचना है उसको मैं दूसरे तक पहुंचाता हूं तो वो आदान प्रदान हो गया, उसको संचार कहते हैं। ठीक है, तो इसके तत्व क्या क्या हैं या किन चरणों में पूरा होता है। तो सबसे पहली बात है, जो संदेश भेजना चाहता है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, तो वो तो हो गया स्रोत। वहां से तो बात चलेगी, वो संदेश चलेगा, वो तो संदेश का स्रोत हो गया। ठीक है ना। अब वो स्रोत को दूसरे नाम अगर देना चाहे तो उसको कहते हैं संचारक। क्या कहते हैं? संचारक। उस संचारक के माध्यम से ही तो संदेश आगे गति करेगा ना। अब वो संदेश जिसके पास पहुंचता है उसको बोलते हैं प्राप्तकर्ता। क्या बोलते हैं? प्राप्तकर्ता बोलते हैं। और उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिसीवर। क्या कहते हैं? रिसीवर। रिसीवर अंग्रेजी में कहते हैं। अब एक बात और आती है, कूटीकृत क्या है? एनकोडिंग। इन चरणों से होकर के और संदेश पूरा होता है। तो कूटीकृत क्या है? इसको अंग्रेजी में एनकोडिंग कहते हैं। तो कूटीकृत को मैं ऐसे समझा रहा हूं कि हमारे मन में कोई विचार है तो विचार का कोई फिगर तो होता नहीं कि उसको यूं पकड़ा के आ जाए कि ले ये संदेश है। संदेश कोई फिगर तो होता नहीं उसका। तो जो विचार है उसको मुझे संदेश में बदलने के लिए किसी न किसी शब्दों का, भाषा का सहारा लेना पड़ेगा ना। तो भाषा से एक तरह से कोड चिन्ह ही होता है, उसको संदेश में बदलना, विचार को, वो कूटीकृत हो गया। ठीक है ना। यानी किसी विचार को, संदेश को, सूचना को अगले तक पहुंचाने के लिए उसको एक कोड में बदला जाता है। तो भाषा एक तरह का कोड ही है। तो वो आ गया। उसके बाद में वो क्या बन जाएगा? संदेश। संदेश बन जाएगा वो जो विचार मैं कह रहा हूं। तो वो संदेश अब किसी न किसी माध्यम से आगे पहुंचेगा। तो एक तो होता है संचार, मुझे इसको कुछ कहना है, संचार कुछ कहना है, तो इसके लिए माध्यम क्या बनी? भाषा। सांकेतिक संचार भी होते हैं, जैसे मुझे पानी मंगाना तो यूं भी कर सकता हूं, है ना। सांकेतिक संचार भी हो सकता है। लेकिन भाषा जो है वो एक बड़ा सा माध्यम है संचार प्रक्रिया का। ठीक है ना। लेकिन अब बात करूं मैं जन संचार की, तो फिर भाषा के साथ दूसरे माध्यम आएंगे। यहां दो शब्द हमारे सामने आए हैं, संचार और जन संचार। तो पहले इनको समझा देता हूं। संचार तो होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जन संचार होता है एक बड़े समूह को संदेश भेजना। तो बड़े समूह की बात आ जाती है तो फिर कुछ माध्यम भी चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी यहाँ कोई भाषण देकर पूरी जनता को, विशाल भीड़ को संबोधित करें, कुछ कहना चाहते हैं, तो कुछ और माध्यम भी चाहिए, है ना। समझाई बात है। तो जो जनता के लिए बड़े पैमाने पर संदेश भेजने का काम होता है, वहां जन संचार की बात लागू होती है। तो जन संचार के माध्यम कई हो सकते हैं, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट वगैरह वगैरह। ठीक है ना। ये जन संचार के माध्यम है। तो हम तो बात कर रहे हैं फिलहाल है कि संचार किन प्रक्रियाओं से पूर्ण होता है। तो माध्यम होता ही है, सीधा करेंगे तो भाषा, दूसरे बड़े माध्यम भी आते हैं जन संचार के लिए। अब बात आती है प्राप्तकर्ता, ये बता दिया जिसके पास संदेश भेजना। अब नरेंद्र मोदी जी अगर देंगे भाषण वगैरह तो वो तो हो गए संचारक, स्रोत, और जनता क्या हो गई? प्राप्तकर्ता। अब प्राप्तकर्ता जनता को ले लो या संचार कर रहे हैं, जन संचार के बजाय संचार कर रहे हैं, तो प्राप्तकर्ता जैसे इनको मैं कुछ कह रहा हूं तो ये जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक मुझे क्या पता लगेगा कि मैं जो संदेश भेजना चाहता हूं वो इन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। किसी ने माध्यम से तो पहुंचेगा ना। तो ये कोई प्रतिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिक्रिया। बात वही आ गई, मान लो कोई घर में, मैं रसोई में दूध रखकर आ गया, मुझे कोई काम करना है, तो मैं आवाज लगा दूंगा कि वो दूध संभाल लेना, 2 मिनट बाद गर्म होने वाला है। तो मैं तो मेरे हिसाब से तो संतुष्ट हूं कि वो दूध संभाल लेंगे। लेकिन उनको सुना नहीं है ढंग से, या उन्होंने कुछ और समझ लिया, तो मैं तो काम लगा रहा हूं, वो दूध तो जल करके राख हो जाएगा। तो कैसे पता लगेगा कि संचार? मेरे हिसाब से तो हो गया संचार है, लेकिन मेरे हिसाब से होना संचार सही मायने में नहीं होना पाया जाता। सही होना तभी होता है जब प्राप्तकर्ता तक वो सही ढंग से पहुंच जाए। सही ढंग का मतलब जिस व्यू में मैं कहना चाहता हूं उसी व्यू में, तब पता लगेगा। तो वो प्रतिक्रिया देंगे तब पता लगेगा ना। तो वो प्रतिक्रिया को ही फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक। तो छोटे छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं कि संचार प्रक्रिया में फीडबैक क्या है, फीडबैक किसे कहते हैं। तो प्राप्तकर्ता
जो प्रतिक्रिया देता है वो फीडबैक कहलाती है। दूसरा प्रश्न यूं भी पूछ सकता है कि संचार प्रक्रिया में फीडबैक का महत्व क्या है। फीडबैक का महत्व यह है कि जब तक फीडबैक नहीं आएगी तब तक संचार प्रक्रिया सफल नहीं होगी ढंग से, क्योंकि हमें क्या पता किस व्यू में हम कहना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है आम जीवन में कि मैं किसी को कुछ कहना चाहूं, नॉर्मली हंसाने के लिए या मनोरंजन के लिए कुछ कहना चाहूं और वो उसका उल्टा अर्थ ले ले तो लड़ाई हो जाएगी ना। फिर अपने उसको समझाएंगे, भाई मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो तुझे हंसाने के लिए बता रहा था यार, तू तो बात को उल्टी ले जा। तो वो किसी ने किसी माध्यम से उल्टा अर्थ ग्रहण कर लिया, किसी ने किसी माध्यम से। या तो हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ा लड़खड़ाहट हो गई होगी, शब्दों का ले उतार चढ़ाव, व्यू बदल गया होगा, बात कहने का उसने गलत ले लिया होगा, या कोई एक दो शब्दों का गैप आ गया होगा तो उसने गलत सोच लिया होगा। तो ये जो बीच में दिक्कतें आती है जिनकी वजह से संदेश सही अर्थ में नहीं पहुंचता, सही अर्थ का मतलब जो मैं कहना चाहता हूं उसी भाव में, तब तक वो संचार सफल नहीं माना जाता। तो वो सही अर्थ में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसके लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें आया करती है, उनको शोर कहते हैं। जैसे मान लो बड़ी भीड़ को संबोधित करना है तो आवाज नहीं आ रही, तो मतलब या तो कोई टेक्निकल गड़बड़ होगी या माइक में कोई गड़बड़ होगी, तो वो संचार सही नहीं होगा ना। तो संचार को सफल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो जो लास्ट है ना शोर, उसको हटाना पड़ता है। अब प्रश्न ये आ गया, शोर क्या है जी संचार प्रक्रिया में? तो कहो संदेश प्रक्रिया में जो बाधाएं आती है, रुकावट आती है, किसी भी प्रकार की रुकावट हो, वो उसको शोर कहते हैं। और एक सफल संचार के लिए शोर को हटाया जाना या कम करना जरूरी हो जाता है, तभी संचार प्रक्रिया सफल होती है। तो आप सारी बातें समझ गए, स्रोत, संचारक, कूटीकृत एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक यानी प्रतिक्रिया और शोर। इन प्रक्रियाओं से गुजर करके एक समाचार पूर्ण होता है, संदेश पूर्ण होता है। ठीक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।